पूरी दुनिया में जब भी कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, या टैरिफ वॉर या इज़राइल और फ़िलिस्तीन का वॉर या यूक्रेन और रशिया का वॉर, इंडिया पे सैंक्शन, पाकिस्तान पे के लिए सिम्पैथी, हथियार बेचना, कोविड आना, ये सब कुछ मैं अगर ब्लेम करूँ तो सिर्फ़ रशिया इम्पोर्टेंट है। रशिया ही इम्पोर्टेंट है। और रशिया से ज़्यादा रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो इम्पोर्टेंट है, वो ही ज़िम्मेदार हैं। कैसे? इसको कोरिलेट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब रशिया ने की ब्रिक करेंसी के बारे में नॉमिनेट किया था, ब्रिक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था, तब उस समय जो बाइडेन थे। तो जो बाइडेन ने इसका ओपोनेंट कहा कि जो ब्रिक करेंसी नहीं आनी चाहिए और फिर उसके बाद ब्रिक करेंसी नहीं आनी चाहिए, ये सब कुछ तो बात हुई थी। वो उससे ठंडे-बस्ते में चली गई थी। क्योंकि जितने साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, ये सब लोग कोई अमेरिका से पंगे नहीं लेना चाहते थे। तो पुतिन जो हैं, वो केजीएफ के एजेंट भी रह चुके हैं, आपको पता होगा। ये एजेंट, वो सिर्फ़ उनका एक ही मोटिव है कि दोबारा से जो जैसा चाहते हैं वैसा ही करें। उन्होंने अपना पपेट बैठाया, जो डोनाल्ड ट्रम्प है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, मतलब कि इंडिया पे सैंक्शन, चाइना पे सैंक्शन, ये सब कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज मतलब थोड़ा बहुत जो अपने पैंदे को लोग मरवाते हैं, वही वाला डैमेज है। मतलब इससे कोई इंडिया को नुकसान नहीं होगा या फिर चाइना को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है, वो सहन कर लेंगे। लेकिन जो इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है, जो रशिया इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, वो ब्रिक ब्रिक करेंसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है। वो डॉलर का डोमिनेंस खत्म करना चाहता है। और डॉलर का डोमिनेंस खत्म कैसे होता है? वॉर जब हर जगह छिड़ी होती, हर जगह सैंक्शन चल रहे होते, रशिया पे सैंक्शन चल रहा होता, तो उसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए कोशिश करी। और डोनाल्ड ट्रम्प को इतना बिटकॉइन के पीछे परेशान कर दिया कि वो उसके जितने भी दोनों बेटे हैं, वो बिटकॉइन के पीछे परेशान हैं। क्योंकि रशिया को भूटान और क्या नाम है, भूटान के बाद और रशिया के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई बिटकॉइन होल्ड करता है, तो वो अमेरिका है। अब थर्ड नंबर पे तो अब चौथे नंबर पे चाइना भी, वो इंडिया भी हो चुका है। लेकिन बिटकॉइन तो उनका रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसका मेन रिप्लेसमेंट चाहता है रशिया, वो है ब्रिक करेंसी। आप मानिए या ना मानिए, ब्रिक करेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और ब्रिक करेंसी को आज नहीं कल तो लेके आ जाएगा। जैसे ही ब्रिक करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, डॉलर का डोमिनेंस कम हो जाएगा और वो रशिया कुछ भी करके करा सकता है, कैसे भी, चाहे अपने कोलैटरल डैमेज हो या अपने आप को जंग में छेड़ना हो या किसी को परेशान, अपने ही दोस्तों को परेशान करवाना हो। जो हो रहा है इंडिया के साथ, चाइना के साथ और साउथ अफ्रीका के साथ, ये जो टैरिफ वैरिफ चल रहा है ना, ये सब जानबूझ के रशिया करा रहा है। ये आपस में सामने दोस्त की तरह रहते हैं और सामने इस दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि हैं ये दोनों एक ही यूनिट। रशिया ने उसकी फंडिंग करी, डोनाल्ड ट्रम्प की फंडिंग करी, डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव जीतने के पीछे ज्यादातर वहां से साइबर इन्फ्लुएंसर की वो बाढ़ भिजवाई थी, इन्फ्लुएंस किया था लोगों को। अमेरिका में रशिया से बैठे-बैठे अमेरिका तक को इन्फ्लुएंस किया। जिससे वो जो बाइडेन, सोचो उस समय 2019 में जो जब जो बाइडेन जीत गए थे, तब भी डोनाल्ड ट्रम्प कुर्सी से उतरने को तैयार नहीं थे। व्हाइट हाउस में पहली बार कोई जनता पहुंच गई थी। इतना आसान है क्या? सोच के देखो। जो जनता जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रहती, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी रहती, वहाँ व्हाइट हाउस के अंदर लोग बैठे थे। ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन सब हथियार, इतना इन्फ्लुएंसर, इतना पैसा फेंका जाता है तो सब कुछ हो सकता है। और इसके बाद बहुत पैसा है, ये मानना पड़ेगा। वो सब जो बस जो दिखाने के लिए तेल वॉर और ये फलाना वॉर जितने भी चल रहे हैं, ये सब कुछ दुनिया को आँखों में धूल झोंका जा रहा है। आप देखते जाओ, रशिया के रशिया के जितने भी लीडर जाते हैं, मिलते हैं, अपने क्या कि एजेंट से, अपने हमारे जो अजीत डोभाल जी गए थे, तब उन रशिया के जो राष्ट्रपति थे, उनसे डायरेक्टली मिले थे। ये कोई एजेंट ही दूसरे एजेंट के लिए अपना समर्पण कर सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। नहीं तो रशिया में मिलना ये डबल रोल से मिल सकते हो, लेकिन रशिया के पुतिन से तो मिलना बहुत मुश्किल है। रशिया में अभी जहाँ तक कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए थे, जो अलास्का में मिले थे, तो वो भी बॉडी डबल मिला था। पुतिन तो आया ही नहीं था। कि पुतिन अपने वो क्या कहते हैं, अपने बैठाए हुए पपेट से मिलने नहीं जाएगा, इतना उसके पास टाइम नहीं है जो अपने ही आदमी को उससे मिलने जाएगा। वो वहां पे दुनिया को शो कर रहा है, लेकिन वो अलग केस चल रहा है।
और ये कोलैटरल डैमेज है, और ये इंडिया को निकाल भी ले जाएगा। रशिया इसमें अभी बयानबाजी करेगा, बहुत कुछ होगा, 6-7 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीजों से पीछे हो जाएंगे। ये होना है। लेकिन इसके लिए सब लोग जितना भी युद्ध छिड़ा है, जितना भी टैरिफ लग रहा है, जितना भी सब कुछ हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे भी एक आदमी खड़ा है, वो है रशिया का व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रिस्पॉन्सिबल है, ये मानना पड़ेगा। ये जितनी मेरी इंट्यूशन कहती है, जितना मेरी सोच कहती है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप कोरिलेट करते जाना, सब कुछ एक एक बाई फाइल पे कोरिलेट हो रही है। अगर आप चैन बैठाओगे ना, तो आप पहले रशिया ने 2019 में रशिया ने ब्रिक करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, छोटी दबी बातों में, लेकिन ब्रिक करेंसी के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद युद्ध छिड़ गया 2020 में, तब से युद्ध चल रहा है। फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद इसराइल का और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ। इसराइल और फिलिस्तीन में ईरान का सपोर्ट था। ईरान को हथियार का जो मॉडल है, वो कौन प्रोवाइड कराता रहता, वो रशिया प्रोवाइड कराता था। वहां से उसको कमाई हो रही थी। उसके बाद फिर उसके ये जब खत्म हुआ, तो टैरिफ वॉर चल के चालू हो गया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आ गया। डोनाल्ड ट्रंप के बाद से टैरिफ वॉर चालू हो गया। टैरिफ वॉर के बाद इंडिया और चाइना, ये सब धीरे धीरे एक होने लगे हैं। धीरे धीरे एक होके कुछ दिन से दो 10-20 साल में ब्रिक करेंसी को इंट्रोड्यूस करना था, वो अभी 2-3 साल में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और ब्रिक करेंसी इंट्रोड्यूस होती ही डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और डॉलर का डोमिनेंस जैसे खत्म होगा, कुछ दिन बाद क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी भी चली जाएगी, क्योंकि उनका धीरे धीरे सेंसर पूरा हो जाएगा। 2 साल को वो मेन बात है, अमेरिका का रूल कहता है, संविधान कहता है 2 ही बार रह सकते हैं राष्ट्रपति। तो उनका वो सेंसर खत्म हो जाएगा, वो अपना ठंडा पिस्ते में चला जाएगा। और उसके बेटों ने बिटकॉइंस के माइनिंग जितनी भी कंपनियां हैं, उनको खरीद ही रहे हैं। $4 बिलियन से ऊपर का उनका टर्नओवर हो ही चुका है। बिलियन ट्रिलियन में पहुंचा ही लेंगे, कि बिटकॉइन के तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है ना। और उसके बाद फिर ये सब कुछ होगा ब्रिक करेंसी पे, और ब्रिक करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, और दुनिया फिर एक नए युग में प्रवेश कर जाएगी। यही है, यही सब कुछ है। ये मानना पड़ेगा, ये मानो या ना मानो।